देखिए ऋषि 8 में है, प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है ना। तो 135 के लिए अब कह रहा है कि इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित होने का मतलब क्या है कि इस नियम का पालन करे, ठीक है ना। इस नियम का जो पालन करेगा तो फिर बोल देंगे कि इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अगर एक भी ऐसा मिल गया जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात दो संख्याओं के अंतर का मॉड अगर सम नहीं आ रहा है, तो बोल देंगे कि इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। हाँ? तो अच्छा, ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अब यहाँ देखो क्या है, अंतर है ना। ये विषम संख्या है, अंतर है, तो नंबर सिस्टम में क्या पता है, हाँ, तो विषम संख्याओं का अंतर जोड़ हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या होती है। ऐसे अगर सम संख्या है तो फिर उनका योग, गुणा और घटाना हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। बस वही यहाँ लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव एक सम संख्या होती है। सही बात है ना, सम संख्या होती है। तो क्या कहेंगे, इसलिए बताओ, इनमें किसी को घटाइए, 1 में से 3 घटाओ, कितना आएगा, -2 आएगा, मॉड लेंगे 2 हो जाएगा। 1 में से 5 घटाओ, -4 आएगा, उसका मॉड लेंगे 4 हो जाएगा ना, क्योंकि मॉड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या फिर ऐसे निकाल के दिखा लो, हाँ ऐसे, मॉड 1 - 3 ना, मॉड 1 - 5, फिर 3 - 1, फिर 3 - 5 ना, फिर क्या कर लीजिए, 5 - 3 भी कर सकते हैं ना। या क्या हो गया, ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये भी कितना होगा, 2 हो जाएगा ना। अर्थात अर्थात 135 ना के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्या है, सम संख्या है कि नहीं है ना। क्लियर? चलिए अब ऐसे अगला वाला क्या है, 2 4, यहाँ ऐसे लिखिएगा ना, सेट 2 4 है के लिए। अब इसके लिए बताओ, देखो नंबर सिस्टम अच्छे से पता है, फिर अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे, कोई गड़बड़ नहीं है फिर यहाँ से। अब यहाँ बताओ ये क्या है, इस सेट का ये जो एलिमेंट है सम संख्या है ना, और यहाँ जो पूछ रहा है वो क्या है, अंतर का मॉड ना। तो दो सम संख्याओं का अंतर और जोड़ और गुणा सदैव सम संख्या होती है, लेकिन यहाँ किसके लिए कह रहा है, संबंधित होने का मतलब क्या है, इस नियम का पालन कर रहा हो। तो दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम संख्या होगी, का मॉड लेंगे तब भी सम ही आएगी ना। वही चीज यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि दो सम संख्याओं का अंतर सदैव एक सम संख्या होती है। इसलिए ना के अवयव एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित है ना,
क्योंकि क्योंकि मॉड ऑफ 2 माइनस 4, या फिर आप ऐसे कर दीजिए 4 माइनस ना, या फिर ऐसे कर दो 2 माइनस 2 4 माइनस 4 ना, या क्या लिखेंगे 2 2 0 0, जो कि एक सम संख्या है ना। अब उसके बाद क्या बोला है, परंतु 135 वह समुच्चय 24, चलिए इसके लिए क्या कहेंगे, क्या इसके अवयव एक दूसरे संबंधित हैं, क्या इसके अवयव एक दूसरे संबंधित होंगे, क्यों, हाँ क्यों, क्योंकि विषम और सम का अंतर ना, विषम आएगा, जोड़ भी क्या आएगा, लेकिन गुणा क्या आएगा, सम संख्या आएगी ना। यहाँ लिखिएगा चूंकि सम एक सम तथा एक विषम संख्या का अंतर सदैव सदैव, कभी कभार नहीं, हमेशा के लिए, सदैव एक विषम संख्या होती है ना। इसलिए अब चाहे आप डायरेक्ट लिख दो 135 व 24, यानी सेट 135 और 24 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं, क्यों नहीं संबंधित है, क्योंकि सम आना चाहिए ना, संबंधित नहीं है। अब जैसे पेयर देखो, यहाँ तो पेयर में बनेगा ना, जब इसका पेयर बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा बताओ, देखो बनेगा क्या क्या, ऐसे समझ लो, अगर दिक्कत हो तो 1 2 बनेगा, 1 4 बनेगा, फिर 3 2 बनेगा, 3 4 बनेगा, और 5 2 बनेगा, 5 4 बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब देखो 1 में से 2 घटाओगे, यहाँ से देखो जिससे पेयर लिखा है क्या आएगा, -1 आएगा, ऐसे ऐसे क्या आया, -1 आया, मॉड करेंगे, मॉड में सारी वैल्यू क्या होती है 10 देंगे, लेकिन जब अंक होगा तब, अवचर होगा तब 2 वैल्यू देंगे, या तो प्लस या तो माइनस। अब ऐसे इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, सबको सब क्या आएंगे, विषम आएंगे ना, क्या एक दूसरे संबंधित हुए, संबंधित कब होंगे, जब सम आएगा, लेकिन सम आएगा नहीं आएगा, इसलिए इसका कोई भी अवयव इसके किसी भी अवयव संबंधित नहीं होगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे रफली बता दे रहे हैं ना, बाकी लिखने का जो तरीका है वो क्वेश्चन नंबर इसी 8 की तरह ही है। इसमें दिया है समुच्चय ए x belongs to z such that 0 less than x less than ना, लिखिए लिखिए। चलिए तो ये 9th में दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में x के एलिमेंट जो इंटीजर्स होंगे वो आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे ना, ये सेट के रूप में है, अगर इसको इंटरवल में लिखोगे तो कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल ना, अगर इंटरवल में लिखोगे तब, ये समुच्चय बताता है, ये इंटरवल बताता है ना। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ये आपको दिखाना है। में नंबर 1, इसमें जो R दे रखा है वो ये है, कह रहा है कि AB टाइप के वो ऑर्डर पेयर जिनके डिफरेंस का मॉड 4 का गुणज है, मल्टीपल 4 का गुणज है ना। ये देखो इसने लिखा ना, अब हम लोग अपने भाषा में लिखेंगे,
तो क्या लिखोगे इसको, 4 का गुणज मतलब मान लो कोई ये नंबर है ना, अब मॉड हटाइए तो मॉड क्या करेगा, 2 वैल्यू लेता है ना, या तो प्लस या तो माइनस। समझ गए? ये क्वेश्चन ने कहा, ये हम लोग को ऐसे कर दिए। ऐसे करने से एकदम सिंपल हो जाएगा। और बाकी दूसरे तरीके से करेंगे ना, फिर पहली बार हल करोगे दूसरी बार हल ही नहीं कर सकते जब तक उसका सलूशन नहीं देखोगे। अब इसमें क्या दिखाओगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, खुद का खुद से ना, एलिमेंट कहां से लेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, और ए कहां से होगा, ये 0 से 12 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 13 एलिमेंट आएंगे, वही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना है ना। तो यहाँ निकालिए, ऑर्डर पेयर ए ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस ए बराबर क्या आएगा, 0, बराबर क्या हो गया 0, तो 0 कैसे ले सकते हैं कि नहीं, 4 गुना 0 ले सकते हैं ना, क्या कहेंगे तब, जो कि, हाँ, जो कि 4 का गुणज है। अब यहाँ गुणज लिखेंगे, वहां क्या लिखे थे, वहां सम लिखते थे, यहाँ गुणज लिखेंगे, 4 का गुणज है ना। बताओ ये किस कंडीशन में बना है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। कर लोगे ना ऐसे, जहां सम कहते थे वहां गुणज कर देना है, हो जाएगा। अब सममित में क्या करोगे, सममित में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। सममित में क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू ए, ए मतलब ये 0 से लेकर के 12 तक, 0 1 2 3, इसको अगर और अपनी भाषा में लिखना चाहो तो लिख देना यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 12 तक, हाँ। अब क्या लिखोगे यहाँ पे कि यदि यदि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि, इसका मतलब अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ऐसा आप लिख पाएंगे ना। और फिर क्या लिख दें इसको, a माइनस बी प्लस माइनस 4k, माइनस का गुणा कर दें तो क्या आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर से प्लस माइनस लिख सकते हैं ना। बताओ अगर ऐसा है, देखो ऐसा था ऐसा लिखे, अब ऐसा है फिर ऐसा लिख दो, फिर इसको क्या लिखोगे तब, मॉड b माइनस ए बराबर 4k। बताओ किसका डिफिनेशन बताता है ये फिर चला गया ना, हाँ आर में, देखो ऐसा था ऐसा हुआ, क्या बताता है, सममित संबंध ना, लिख देंगे आर सममित है, इसलिए आर सममित संबंध है ना। अब संक्रामक में क्या होगा, अब कर लोगे, कितने एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट, माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए, क्या कहोगे तब, ए बी बिलोंग्स टू आर ना, ए बी बिलोंग्स टू आर कहोगे, माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यदि लिखो, ध्यान रहे संक्रामक के लिए है ना, यदि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब नियम का पालन कर रहा है, तो क्या कहोगे कि ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k एंड बी माइनस सी प्लस माइनस 4k के बाद क्या लिख देंगे, ये लिख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर ये 4 के गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, इनका योग भी, इनका योग भी निकालिए, क्या लिखोगे, प्लस माइनस 4k प्लस माइनस, सॉल्व करिए, हाँ कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस, यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो, के प्लस एल, देखो ये भी एक पूर्णांक वैल्यू होगी, ये भी होगी, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक नया आएगा, तो नाम दे देते हैं यम। बताओ इसे क्या लिखोगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर, क्या लिखो, ऐसे लिखो, मॉड ए माइनस सी इज इक्वल टू 4m, क्या आ गया, ए सी बिलोंग्स टू आर, आ गया ना। देखो ए बी रिलेट था,
बी से रिलेटेड था, ए का किससे हो गया, किस में आता है, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। आगे समझ में। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, नंबर 2 है ना। अब नंबर 2 वाले में, अच्छा तीनों हो गया, यहाँ लिख देना, चूंकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक तीनों है इसलिए आर तुल्यता संबंध, ठीक है। और नंबर 2 में क्या बोला है, ए बराबर बी, अगर ए बराबर बी है तो ए के बराबर होगा, क्या बन जाएगा, स्वतुल्य बन जाएगा। अगर ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, हम लोग लिख सकते हैं ना, बी बराबर ए, क्या बन गया, सममित बन जाएगा। यदि ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, तो ए बराबर सी होगा, कौन सा बन गया, संक्रामक बन गया, तीनों हो गया इसलिए तुल्यता हो जाएगा ना। अब फिर उसके बाद क्या बोला है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में मतलब पहला क्वेश्चन ये, दूसरा बराबर वाले के लिए ना, क्या लिखिएगा, एक से संबंधित अवयव, फिलहाल ये जब लिख लेंगे ना, ये है इसलिए आर तुल्यता है, तो पहले के लिए यहां बना लेना, वन से संबंधित अवयव, वन से संबंधित अवयव। अब वन से संबंधित अवयव, तो जो सेट दिया है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। तो एक से संबंधित अवयव का मतलब क्या है, अब एक से संबंधित अवयव कौन है पता है, नहीं पता ना तो मान लो क्या है वो यक्स है, या फिर ऐसे पता करो, देखो एक से संबंधित अवयव कौन होगा, जो इस नियम का पालन करता होगा। तो एक पता है, एक एलिमेंट पता है, एक पता है, जैसे इसमें से एक ले लिए, अब दूसरा एलिमेंट ढूंढो ना, दूसरा एलिमेंट ढूंढिए और उनका अंतर निकाल कर क्या करो, मॉड। अब जो आए वो 4 का गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या क्या होगा बताओ, एक से संबंधित अवयव क्या होंगे, जिसका अंतर, इसका अंतर कितना है, 4 का गुणज है। जैसे देखो, एक में से एक घटाओ, 0 4 से कट जाएगा, अब फिर एक में से 5 घटाओ, 4 आएगा, फिर एक में से 9 घटा दो, 8 आएगा, 4 से कट जाएगा। तो कौन कौन संबंधित हैं, हाँ, तो 1 5 और 9, ठीक है ना। फिर ऐसे दूसरे के लिए, दूसरे के लिए यहाँ पे कौन सा होगा, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, बराबर वाला ना, एक से संबंधित अवयव बताना है जो बराबर देगा, एक से संबंधित वो अवयव बताओ इसमें से जो क्या दे, बराबर, ऐसे तो कौन होगा, केवल खुद ही होगा, और कोई बराबर होंगे वन के, नहीं ना। तो दूसरे वाले में तुल्यता सिद्ध करना था, पहले वाले में तुल्यता सिद्ध करना था, उसके साथ साथ एक से संबंधित अवयव बताओ जिनका घटाना निकालने के बाद जो आए वो 4 से कट रहा हो। तो एक तो एक में से एक घटाएंगे 0 आएगा, 4 से कट जाएगा, एक तो एक में से 5 घटाएंगे ना। तो अगर ऐसे दिक्कत हो तो यहाँ ऐसे लिख लो, माना अवयव यक्स है, माना अवयव क्या है, यक्स है, तो क्या करोगे, तो 1 से संबंधित ना, तो 1 यक्स माइनस 1 बराबर, यक्स माइनस 1 बराबर कितना आए, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल आना चाहिए ना। तो कौन कौन देगा, तो कौन कौन एलिमेंट, इसको हटाइए मॉड में ऐसे, और क्या मिलेगा, एक प्लस ले लो, फिर माइनस, वैसे निगेटिव तो है नहीं इसलिए माइनस नहीं ले सकते, या तो फिर ऐसे कर लो, तो एक से, तो 1 माइनस 1 करिए, 1 माइनस 1 कितना आया, 0 ना, फिर 1 माइनस 5 करिए, कितना आया, ये बराबर 4, 4 का गुणज है ना, फिर 1 माइनस 5 घटाओ, 6 घटाओगे तो 5 आएगा, 7 घटाओगे तो 6 आएगा, 8 घटाओगे 7 आएगा, 9 घटाओ कितना आएगा, -8, कितना आ गया, 8, 4 का गुणज है ना, जो कि 4 का गुणज है, यहाँ लिख दो, जो कि 4 का
गुणज है। यहाँ भी लिखो जो कि 4 का गुणज है। यहाँ लिखो जो कि 4 का गुणज है। और कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, लिख देंगे इसलिए 1 से संबंधित अवयव कौन कौन मिल गए? 1 मिल गया, 5 मिल गया, वह क्या मिल गया? 9 ना। अर्थात आगे चल करके ये पढ़ोगे 1 इसको तुल्यता वर्ग बोलते हैं, 1 5 9। अब दूसरे वाले में जो बोला है बराबर वाला ना, तो 1 से संबंधित एलिमेंट उठाओ, 1 से संबंधित एलिमेंट उठाओ जो 1 के बराबर हो। तो 0 लेंगे क्या? 1 0 के बराबर है? 0 नहीं लेंगे। 1 1 के बराबर है? ले लेंगे। 2 के बराबर है 1? नहीं लेना है। 3 के बराबर, 4 के बराबर, 5 के बराबर, 9 के बराबर, 10 के बराबर, 11 12 किसी के बराबर नहीं होगा ना, केवल 1 का ही आएगा। तो उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे? उस वाले में ऐसे, ये ऐसे। देखो तुल्यता वर्ग सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन ये चैप्टर खत्म होने दो, ये वाला एक्सरसाइज, तब फिर वो बता देंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये वाला कर लेंगे ना। चलो ये नोट करना, ये ना कर लो नोट। ये पूरा नहीं लिखने दूंगा बाकी सम वाले की तरह काम करिए।